नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप साकिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार से इस बार 40 सीटें जो है वो जीती जाएगी, लेकिन वहीं विपक्ष कह रही है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। क्या कहेंगे आप? देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क रहता है, लेकिन भाजपा वाले कभी भी कथनी और करनी में कभी भी भेद नहीं रखते हैं। हम जो बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में भारत के जो भविष्यदर्शी और सबसे लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश को जिस अब हर क्षेत्रों में देखिए विकास के एक नई दौर प्रारंभ हो गया है। आज गांव, ग्रामीण, गरीब, कृषक, महिला, युवा सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार आशीर्वाद बन करके आज खड़ा है। इसीलिए देश भर में जो लोगों का आज जोश है, लोग जिस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनाने में आतुर है, बिहार के जनता का भी वही मूड है, वही उनका संकल्प है। बात की जाए तो भाजपा को लेकर के फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो काफ़ी उत्साहित होते हैं और बीजेपी की तरफ ही उनका झुकाव होता है, लेकिन युवा खास करके रोजगार के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है मोदी सरकार से। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीते 10 साल में जो एक आंकड़े दर्शाए गए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि नौकरियों में, खास करके सरकारी नौकरी में बीजेपी पिछड़ी हुई दिख रही है और युवाओं को पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। रेलवे की बहाली की बात कर लीजिए तो जहां संख्या कितनी है, 5000 बहालियाँ आई। तो क्या युवा नाराज़ है? तो युवा को खुश करने के लिए फिर आप लोग के पास क्या प्लान है? देखो, हमारा दुर्भाग्य यही है, हम लोग नौकरी में ही सीमित हो गया है। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। देश भर में आज करोड़ों युवा आज कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में, ये प्राइवेट प्रतिष्ठान हो या सरकारी प्रतिष्ठान हो, उसमें उनको रोज़गार मिल रहा है। आज ऐसा नहीं है पूरे देश के युवा जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास क्वालिटी है, जो स्किल्ड है, उनके लिए काम का कोई अभाव नहीं है। आज एक युवा, आपका बिहार का ही मैं बात करता हूँ, आपका एक बिहार के टैलेंटेड स्किल युवा 10 जगह में उनको ऑफर आता है, आप यहाँ भी काम करो, यहाँ भी काम करो। कहीं 40,000 रुपया देता है तो दूसरा कंपनी उसको 50,000 रुपया देने के लिए रेडी रहता है। तो इसीलिए बिहार का ही आप सोच लो, बिहार का ही युवा अगर वो शिक्षित है, अगर वो स्किल्ड है, अगर उसके पास क्वालिटी है, तो लोगों को सब जगह पर काम का कोई अभाव नहीं है। तो बिहार में विशेष करके मैं देख रहा हूँ, सारा देश में, देश के निर्माण में, और मैं तो स्पेशल आसाम से आता हूँ, आसाम के विकास जो प्रक्रिया है उसमें बिहार के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, अभी भी उनका योगदान है। तो इसलिए बिहार के लोग जहाँ पर भी है, बिहार में हो या देश भर में हो या विदेश में हो, बिहार के लोग अपने काम से जाना जाता है, बिहार के लोग लेबोरियस होता है, बिहार के लोग बुद्धिमान होता है और बिहार के लोग सिद्धांत लेने में भूल नहीं करते हैं। आखिरी सवाल मेरा सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा तो रोजगार है, लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो उनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है। क्या कहेंगे? देखो, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा ये भारत का विरासत है। विकास के साथ विरासत भी ये हमारा संकल्पनाएं हैं, हमारे मिशन है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र का पवित्र अयोध्या नगरी में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में जब राम मंदिर को तोड़ देते थे और 500 साल जब लड़ाई करते थे सनातनियों ने, उस समय जो ये लोग आज सनातन के विरोध करते हैं, एक शब्द भी उनका मुंह से नहीं निकलता है। राम मंदिर का उद्घाटन समारोह
रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह को ये लोग विरोध करते हैं, ये लोग उपस्थित नहीं रहेंगे बोल करके लिख के देते हैं। तो सनातन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है किसी मजहब का विरोध करना, लेकिन इनका तुष्टीकरण का राजनीति का एक भयंकर चूड़ांत, उनका जो एक जो एपीजमेंट जो पॉलिसी है उसका एक बहिर्प्रकाश ये कांग्रेस वाले, ये इंडी अलायंस वाले, ये हमेशा ही देश के तोड़ने वाले शक्ति के साथ खड़ा है। देश को जोड़ने वाला शक्ति के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग कभी नहीं रहे। खाली परिवारवाद, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना बहू। आप मुलायम सिंह का पार्टी का देखिए, एसपी का 5 लोगों को परिवार के उन्होंने सांसद या कोई पद पर चुनाव लड़ाया है। क्या दूसरा एसपी के कोई लीडर नहीं रखे उनका? ये दुर्भाग्य है देश का। ऐसे पार्टी, ऐसे इंडी अलायंस देश को जोड़ने का बात करता है, जो एक परिवार का जोड़ने में, एक परिवार का लाभ देने के लिए आतुर रहता है। यही लोग भारत के जो साधारण से साधारण लोग को भ्रमित करने का इनका जो मकसद है, वो मकसद, इनका जो इरादा है, भारत के जो कॉमन पीपल है, जनरल वोटर है, वो उनको 100% ठुकरा देगा और तीसरी बार के लिए नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोग जैसे आतुर है। आज पोलिंग हो रहा है, मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले और अपना मताधिकार प्रयोग करें और देश निर्माण में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग अपना समर्थन योगदान सुनिश्चित करें। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप साकिया जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सनातन का विरोध करने वाले लोग, ये लोग लगातार विरोध किए और यही परिणाम है कि आज हिंदू की स्थिति क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार हिंदुओं की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।